नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजू से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में कल हुई सुरक्षा चूक पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा सचिवालय ने 8 कर्मियों को निलंबित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन ने नई दिल्ली घोषणा को लागू करना स्वीकार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर पुरस्कार प्रदान करेगी। अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को बरकरार रखने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। मलेशिया में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कल हुई सुरक्षा चूक पर संसद के दोनों सदनों में आज हंगामे के बाद दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जनता दल यू, एनसीपी और अन्य पार्टियों सहित विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर नारे लगाने शुरू कर दिए। ये सभी इस मुद्दे पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग कर रहे थे। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की सुरक्षा को लेकर सभी को चिंता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कल नेताओं की एक बैठक बुलाई गई थी। इस मुद्दे को लेकर एक और बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय के पास है और सरकार सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर जांच के आदेश दिए गए हैं तथा संवेदनशील मुद्दे पर सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। शोर शराबा के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रश्नकाल नहीं चल सका। बाद में सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रियन को उनके अमर्यादित व्यवहार के लिए राज्यसभा के सत्र से शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्षी दलों के सांसदों ने सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सदन के बीचों बीच जाकर नारे लगाने शुरू कर दिए। हंगामा जारी रहने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य की मांग की। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस घटना में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मामले को गंभीरता से लिया गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और अन्य दलों के सांसदों ने सदन के बीचों बीच पहुंचकर शोर शराबा शुरू कर दिया। सभापति ने हंगामा कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहा, लेकिन उनका विरोध जारी रहा। सभापति ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रियन के आचार पर कठोर आपत्ति जताई। उन्होंने सदन में अमर्यादित व्यवहार पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। श्री धनखड़ ने राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा के लिए अपने कक्ष में मिलने को कहा। शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कल हुई सुरक्षा उल्लंघन की घटना के सिलसिले में 8 सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। संसद में हुए सुरक्षा चूक को लेकर लोकसभा सचिवालय ने इन सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के विकास का आधार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निहित है। उन्होंने कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नई अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। नई सुविधाओं में मातृ एवं शिशु खंड, सर्जिकल ब्लॉक, नेशनल जरा चिकित्सा केंद्र और अस्पताल संक्रमण नियंत्रण में उन्नत अनुसंधान केंद्र और चिकित्सा शास्त्र प्रयोगशाला शामिल है। श्री मांडविया ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक की ये सुविधाएं इस क्षेत्र को दिए जा रहे प्रोत्साहन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र और आयुष्मान भारत के अंतर्गत शहरों में निर्धनों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक जांच, दवाएं और उपचार मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 710
और एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,07,000 हो गई है, जो भारत में उपचार और भारत द्वारा उपचार पहल के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉक्टर मांडविया ने यह भी कहा कि देश 2025 तक तपेदिक यानी टीबी मुक्त होने की राह पर है। केंद्र ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में पिछले महीने तक फास्टैग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क के रूप में 66,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वर्तमान में 98.9% टोल शुल्क संग्रह फास्टैग के माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर शुल्क प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क टोल में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिन वाहनों में वैध फास्टैग नहीं है, उन्हें लागू शुल्क के 2 गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा। मंत्री ने कहा कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,46,000 किलोमीटर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन ने कल राजधानी में नई दिल्ली घोषणा को लागू करना स्वीकार कर लिया। शिखर सम्मेलन में शामिल सभी 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इस घोषणा को अपनाया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को सहयोग के लिए विकसित करने के साथ साथ विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को शामिल करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि ये शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और अन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए साझेदार देशों के बीच नवाचार और सहयोग की आवश्यकताओं पर जोर दिया। नई दिल्ली घोषणा के अंतर्गत सम्मेलन विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करेगा और विश्व के सभी लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न मंचों और समाधान का लाभ उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत ने सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के लिए सामान्य न्यूनतम ढांचे और सिद्धांतों को अंतिम रूप देने के लिए जेपीएआई गवर्नर्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी का भी प्रस्ताव दिया है। ये सम्मेलन 12 दिसंबर को शुरू हुआ था और आज इसका समापन हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन एक बहुहितधारक पहल है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को दूर करना है। सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बीच फंसे 800 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित करीब 800 पर्यटक पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल भारी बर्फबारी के कारण फंस गए थे। त्रिशक्ति कोर के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फंसे यात्रियों को बचाया। बचाव अभियान अब भी जारी है और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उन्हें रहने के लिए उचित स्थान, गर्म कपड़े, चिकित्सा सहायता और गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सैनिकों ने फंसे यात्रियों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए अपने बैरक्स खाली कर दिए हैं। पर्यटकों ने सेना द्वारा तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारतीय सेना हिमालय के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमाओं की सुरक्षा करने के अलावा पर्यटकों और स्थानीय आबादी की सहायता करने के लिए सदैव सक्रिय रहती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण नवाचार पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आज 63 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व का प्रसार और ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण में देश की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना है। विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ये पुरस्कार प्रदान करता है। ये ब्यूरो देश में ऊर्जा दक्षता का विनियमन और वृद्धि तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखने के फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजारों में भारी उछाल आया है। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में 796 अंकों की बढ़त देखी गई और ये 70,381 अंकों के अब तक के सबसे
अधिक सर्वाधिक स्तर तक पहुंच गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।